थोड़ा सा आपने सरफ ले लेना है, इसके अंदर आपने तेज़ाब ऐड करना है। जब आप इसके अंदर तेज़ाब ऐड करेंगे तो एक शानदार किस्म की आपको ट्रिक बताऊंगा जिसकी ज़रूरत हर घर में पड़ती है। सबसे पहले तो आप ये वॉशिंग मशीन की कंडीशन चेक कर सकते हैं कितनी यहाँ पे इसकी जो है रफ कंडीशन है, धोने से भी ये साफ नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको जो क्लीन करने का आपको तरीका बताऊंगा, तेज़ाब की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर हल्का हल्का आपने अप्लाई करना है, ब्रश के साथ हो सके तो ब्रश के साथ अप्लाई कर दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस तरह के गंदे जो आपके टप हो जाते हैं वॉशिंग मशीनों के, इसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये जो टप होते हैं अक्सर औकात धोने से भी साफ नहीं होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारा जो है डस्ट वगैरह लगी हुई है, मिट्टी वगैरह लगी हुई है, गला हुआ है, गंदा हुआ है, वहाँ पे हमने जो अच्छे तरीके से तेज़ाब को ऐड कर देना और इसको जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें चमका के इसके जो है तकरीबन 10-10 हज़ार रुपया ले जाते हैं। हालांकि ये 50 रुपए की तेज़ाब की बोतल आपका ये काम कर सकती है। पता नहीं लोग किस तरीके से आपसे लोग हज़ारों रुपए ले जाते हैं, यानी कि ये 50 रुपए की तेज़ाब की बोतल से ये चीज़ें साफ करते हैं और फिर यहाँ से आपके हज़ारों रुपए आपसे ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे गंदी है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से हमने तेज़ाब ऐड करना है। अच्छे तरीके से कोशिश करें इसको टिल्ट कर दें। मैं सिर्फ आपको जो समझाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा तेज़ाब मारूं, प्रॉपर मैं इसको क्लीन नहीं कर रहा। यानी कि ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इनकी सर्विस करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है इसके डस्ट फिल्टर के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी इसका जो टप गंदा वहाँ पे अच्छे तरीके से हम तेज़ाब को अप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर तेज़ाब को अप्लाई करेंगे तो जितने भी इसके अंदर यहाँ पे मिट्टी वगैरह होगी, जितना भी इसने डस्ट वगैरह यहाँ पे पकड़ी होगी, जो ऐसे दाग होंगे जो कि आम पानी या सरफ से नहीं जाते, जितना मर्जी उसको रगड़ेंगे तो उसके बाद इससे चले जाएंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर सरफ डाल देना है। थोड़ी देर के बाद सरफ डालेंगे, फिर साथ साथ कपड़ा मारेंगे तो आप इसका जो है चमक खुद ही चेक करेंगे कि कितने बेहतरीन किस तरीके से ये साफ हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हम जैसे ही हम इसके ऊपर सरफ वाला कपड़ा मार रहे हैं, पहले हमने सरफ मारा है, सरफ वाला कपड़ा मार रहे हैं, तो कितने बेहतरीन तरीके से इसका जो है टप जो है क्लीन हो रहा है। जितने यहाँ पे मिट्टी के दाग थे, जितने यहाँ पे जो है डार्क स्पॉट थे, जितने भी यहाँ पे जो है गंद वगैरह था, वो सारा जो है क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है, फ्रंट पे भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। थोड़ा सा सरफ ले लेना है, सरफ के अंदर हमने फिर तेज़ाब ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर मारना है, तो ये जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, अक्सर लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें खोलते हैं, उनके टप कुछ इस तरीके से ही साफ करते हैं। यानी कि ये जो सारा कमाल होता है ये तेज़ाब का होता है, इसमें किसी और चीज़ की फनकारी नहीं होती है, साथ सरफ ऐड करना होता है। अब आप देख सकते हैं सरफ हमने ले लिया, इसके ऊपर तेज़ाब डालते हैं तो यहाँ पे इसका जो है केमिकल बन जाता है। इसको जो है जब आप लगाएंगे किसी भी जगह पे तो वो बिल्कुल उसको जो है साफ कर देगा, क्लियर कर देगा। तो यही काम करके लोग आपसे 10-10 हज़ार रुपये ले जाते हैं। हालांकि ये काम जो है 50-100 रुपये में भी ये ईजिली हो जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको जो है आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको जो पानी से धो लेना है और फिर इसका जो रिजल्ट है वो आपने खुद देखना और आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। अगर आपके घर में भी इस तरह की मशीन है तो उसको आप खुद बआसानी क्लियर कर सकते हैं। अब ये वही जगह है जहाँ पे आपने शुरू में देखा था कितनी ज़्यादा गंदी थी, अब ये बिल्कुल नए जैसी होगी। अभी थोड़ी सी अगर मेहनत हम और करते हैं तो ये बिल्कुल कांचा पीस हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये मशीन आज निकल के आई है या पहले से इस्तेमाल हो रही है। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा, और जिस भाई ने वीडियो मुकम्मल देखी है कमेंट सेक्शन में फुल लाजमी लिख के जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।